ओम शांति। आज की कहानी है किसान और परमात्मा। किसान ना परमात्मा से थोड़ी बातचीत करता है। परमात्मा से क्या कहता है, तो एक बार एक किसान ना परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो जाता है। कहता है कभी बाढ़ आ जाए और कभी सूखा पड़ जाए और कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, तो हर बार ना कुछ कारण से उसकी थोड़ी फसल ना खराब हो जाती है। तो एक दिन ना बड़ा तंग आकर के उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको ना खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा देता हूँ। तो परमात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, जैसा कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। तो किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि कुछ भी उसने आने नहीं दी, उसको रोक के रखा। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का पारा बहुत चढ़ गया और ऐसी फसल देख के वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर साल से ज़्यादा उसकी फसल बहुत ज़्यादा फसल थी। तब किसान ने मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कैसे फसल करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष किसानों को परेशान करके रखता है, करते रहे तो करके रखा है। तो इसी तरह ना वो सोचता है। फिर ना वो फसल काटने के समय वो जाता है खेतों में, किसान बड़े गर्व से जाता है। तो कहते हैं मैं परमात्मा को दिखाऊंगा कितनी मेरे जो है फसल हुई है और बताऊंगा कि कैसे फसल करते हैं। जब वो फसल काटने लगता है तो उसमें एक भी दाना नहीं होता है, तो बड़ा रोता है, कहता भगवान जी ये क्या हो गया, प्रभु जी ये क्या हो गया, एक भी फसल का दाना नहीं निकला। तो एकदम वो ना क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। फिर भगवान को याद करता है, तो फिर भगवान आते हैं। दुखी होकर इंसान किसको याद करता है, परमात्मा को तो याद करता है ना। उसने परमात्मा को कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष में जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप, ना ओले का सामना करना पड़ा, ना आंधी का। तो उनको किसी प्रकार की चुनौती का सामना ही नहीं करने दिया, एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इस पौधे को अपने बल से ही खड़ा रहता है ना। जब ना कोई आंधी तूफान आता है तो अपने पौधा जो है अपनी मजबूती का ना खड़ा रहता है। इसी तरह आज देखो परमात्मा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं ना, ज्ञान के आधार से, कि हम कैसे खड़े रहें, कैसे मजबूत रहें। तो जैसे बताया कि इस संघर्ष से जरा भी बल पैदा नहीं हुआ, तो पौधे क्या थे, वो बीच में खाली थे। तो जैसे बताया कि जैसे को सोना है, सोने को क्या करते हैं, उसको कुंदर बनाने के लिए आग में डालते हैं ना। जब आग में डालते हैं तो हथौड़ी शाने क्या होता है, पीटने माना गलने जैसी चुनौतियों का गुजरना भी पड़ता है उसमें, है ना। तो तभी तो सोना अनमोल बनता है ना, तभी निखर के बाहर आता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला है, उसके अंदर कोई भी गुण आता ही नहीं है। वह माना कि चुनौतियां हैं तो आदमी रूपी तलवार धार देती है उसे शक्तिशाली। जिंदगी में सफल बनना ही है, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये मैं अगर जीवन में आई हूँ, जन्म लिया, तो मुझे चुनौतियां ना आई है तो हो ही नहीं सकता है ना। चुनौतियां आएंगी, प्रभावशाली बनना है तो कुछ बनना है, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष है तो हमारा जीवन निखरता है। तो देखो माँ बाप भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं, कि बच्चों के अंदर जीवन जीने की कला आ जाए, है ना। तो परमात्मा भी हम बच्चों को ज्ञान और योग से मजबूत बनाते हैं। कोई कहते हैं कि बाबा परमात्मा को कहते हैं कि
भगवान ये परिस्थितियाँ आए ना, हम सहज ही पार कर लें, है ना? हमारा जीवन सुखमय हो जाए, तो पता कैसे चलेगा? जीवन में संघर्ष भी है। जीवन अगर संघर्ष के ऊपर चलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे बढ़ने का यही है कि चुनौतियों का हमने सामना करना है। ओम शांति।